जय हिंद जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, ये दोनों वर्ड आपके लिए नए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो समझ लेते हैं। आपने बुक तो पढ़ी ही होगी, बुक में क्या लिखा है। तो बुक आपने यदि पढ़ी है और आपको समझ आ गया अच्छे से तो ठीक है, नहीं समझ आया है तो चलिए पहले बुक को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा समझेंगे। तो बुक में इन्होंने क्या दे रखा है कि इन अवर डेली लाइफ मेनी अ टाइम्स वी कंपेयर टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम टाइप। फॉर एग्जाम्पल, अवनी एंड श्री कलेक्टेड फ्लावर्स फॉर स्क्रैप नोटबुक। तो अवनी कलेक्टेड 30 flowers and Sri collected 45 flowers. So we may say that Sri collected 45 minus 30 equal to 15 flowers more than Avni. अब ये क्या कह रहे हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत बार क्या करते हैं, चीजों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है अवनी का और श्री का। इन्होंने क्या किया है, अपनी स्क्रैप बुक के लिए कुछ फूल कलेक्ट किए हैं। तो जो अवनी है उसने 30 फ्लावर कलेक्ट किए हैं और श्री ने 45 किए हैं। तो अवनी ने 15 फ्लावर ज्यादा। जब हमने इनको डिफरेंस सब्ट्रैक्ट किया तो पता चला हमको कि जो अवनी है उसने 15 फूल ज्यादा कलेक्ट किए हैं श्री से। तो एक तो तरीका ये है कंपैरिजन का। ठीक है, एक और ऐसे एग्जांपल लिया है कि इफ हाइट ऑफ रहीम इज 150 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ अवनी इज 140 सेंटीमीटर, तो वी में से दैट द हाइट ऑफ रहीम is 150 सेंटीमीटर माइनस 140 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मोर देन अवनी। तो यहाँ यदि मैं हाइट में कंपेरिजन करना है या किसी के पास कोई चीज है उसमें कंपेरिजन करना है, तो एक तो तरीका ये है कि हम उन दोनों की चीजों को एक दूसरे से घटा दें। ठीक है, तो किसके पास ज्यादा है किसके पास कम है, ये तरीका है एक तो कंपेरिजन का। ठीक है, जैसे कि यहाँ किया फ्लावर्स के साथ, यहाँ किया हाइट के साथ। तो इफ वी विश टू कंपेयर द लेंथ ऑफ एन आंट एंड अ ग्रासहोपर, तो टेकिंग द डिफरेंस डज नॉट एक्सप्रेस द कंपेरिजन। और यदि हम चाहें कि एक चींटी और एक ग्रासहोपर, एंड तो सभी जानते हैं ना, सबके घर में आ जाती हैं, थोड़ा सा मिठाई छोड़ दो ना कहीं मीठा, तुरंत आ जाती हैं चींटियां, आंट्स। और ग्रासहोपर भी देखा ही होगा, अगर आप बाहर खेलने जाते हो कभी कभी घर में भी आ जाता है ना, घास फूस में ज्यादा रहता है पार्क वगैरह में। तो ग्रासहोपर कितना रहता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है, तो चींटी और ग्रासहोपर के कंपैरिजन, मतलब ये डिफरेंस करके इनका कंपैरिजन करना थोड़ा टिपिकल ठीक नहीं लग रहा है ना, सही नहीं हो पाएगा। तो क्या करते हैं, तो कंपेरिजन, अब यह चींटी कुछ मिलीमीटर है और ग्रासहोपर सेंटीमीटर में है, तो कंपैरिजन विल बी बेटर इफ वी ट्राई टू फाइंड दैट हाउ मेनी आंट्स कैन बी प्लेस्ड वन बिहाइंड द अदर टू मच द लेंथ ऑफ ग्रासहोपर। तो ये वाला कंपैरिजन बेटर होगा यदि हम एक जैसे चींटी है ना, एक ग्रासहोपर रख दो और फिर उसके 1 2 3 ऐसे एक के पीछे ऐसे करके। चींटियां वैसे भी ऐसे चलती हैं, कई बार देखा होगा, बहुत डिसिप्लिन में रहती हैं। तो एक के पीछे से लाइन बना के चलेंगे ना, तो हम देखेंगे लाइन बना के उनको रख दो और फिर ग्रासहोपर को, एक्चुअली रखेगा तो नहीं, ये जीव जंतु है तो, लेकिन फिर भी देख लो, उनका पिक्चर बना के देख लो, तो क्या होगा, ये वाला कंपैरिजन का जो तरीका है वो बेटर है। तो हम देखेंगे कि 20 से 30 चींटियां हैव द सेम लेंथ ऑफ अ ग्रासहोपर, यानी एक ग्रासहोपर कम से कम 20 से 30 चींटियों की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, एक और तरीका लिया है कि कॉस्ट ऑफ अ कार इज ₹2,50,000 एंड अ मोटर बाइक इज ₹50,000। तो इफ वी कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट, इट इज ₹2,00,000 इफ वी कंपेयर बाय डिवीजन। तो एक कार है वो आ रही है 2.5 लाख की और मोटर बाइक आ जाएगी 50,000 में, हालांकि आजकल आती नहीं है, ई बाइक भी इतनी महंगी हो गई है। तो ये जब लिखी गई होगा क्वेश्चन तब का है, तो 2.5 लाख में कार मिल रही है और 50,000 में मोटर बाइक मिल रही है। इसका मतलब इन दोनों में अंतर कितना है, जब हमने डिवीजन करके देखा तो 5 गुना, रेशियो क्या आया 5/1, यानी एक मोटर बाइक की अपेक्षा कार की कीमत कितनी है, 5 गुनी ज्यादा है। तो वी कैन से दैट द कॉस्ट ऑफ द कार इज 5 times द कॉस्ट ऑफ अ मोटर बाइक। Thus, in certain situation, comparison by division make better sense than comparison by taking the difference. तो इस तरह से जब बहुत ज्यादा अंतर होता है ना किन्हीं चीजों में, तो डिफरेंस करके कंपैरिजन करने से बेहतर होता है उनको डिवाइड करके कंपैरिजन करना, है ना।
तो क्या कह रहे हैं कि द कंपैरिजन बाय डिवीजन इज द रेशियो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल लर्न मोर अबाउट रेशियो। तो जब डिवीजन के द्वारा कंपैरिजन किया जाता है वही रेशियो कहलाता है। तो रेशियो को हम और बेहतर समझेंगे आगे, ये जो टॉपिक दिया है ना यहाँ से। तो कंसीडर द फॉलोइंग, क्या कह रहे हैं कि ईशा's वेट इज 25 kg एंड हर फादर्स वेट इज 75 kg। ईशा का वजन है 25 किलो और उसके पापा का है 75 kg। तो हाउ मेनी टाइम्स फादर्स वेट ऑफ ईशा's वेट? इट इज 3 टाइम्स। तो ईशा's वेट, ईशा का कितना है 25, फादर का कितना है 75, तो 25 या 75, तो 1/3 इसका रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब पापा का वेट ईशा के वेट का 3 गुना है, ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं 3 टाइम्स। कॉस्ट ऑफ अ पेन ₹10 एंड कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल ₹2। तो हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज द कॉस्ट ऑफ अ पेन? ऑब्वियसली इट इज 5 टाइम। तो 2 5 10 होता है, ठीक है, 5 टाइम होगी। तो इन द above examples we compare the two quantities in terms of how many times. This comparison is known as the ratio. We denote ratio using symbol. ये जो सिंबल दिया है ना, यही रेशियो का सिंबल है, ठीक है। ये निशान के अंदर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो 2 बिंदी है ना, वही रेशियो का साइन है। मैं बड़ी बिंदी बना के बता देते, इस तरह से 2 बिंदी होती है, ये रेशियो होती है, ठीक है। और ये ऊपर के एग्जाम्पल में हम देख चुके हैं, 2 क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस तरह से इसका निशान है, जैसे 2:3, ठीक है, इस तरह से। तो कंसीडर द अर्लियर एग्जाम्पल अगेन, वी कैन से, अब जो एग्जाम्पल ऊपर दिया था उसके बाद फिर से कैसे कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू ईशा's वेट। पहले हमने ईशा के वेट की अपेक्षा फादर का वेट के रेशियो लिया था, अब फादर का वेट पहले ले लिया, जिसका नाम पहले लिखा उसका वेट पहले लिया, फादर की अपेक्षा ईशा का वेट देख रहे हैं, तो फादर की अपेक्षा 3/1 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द कॉस्ट पेन ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेंसिल 10/2, क्या आ जाएगा 5:1। तो लेट अस लुक एट दिस प्रॉब्लम। इन अ क्लास देर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, एक ऑप्शन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो कि स्कूल में ये क्वेश्चन करवा रहे हैं कि यदि एक क्लास में कितनी लड़कियां हैं 40 और लड़के कितने हैं 20, तो आपको क्या बताना है। 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ, एक में तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और दूसरे में बताना है नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज, पहले में क्या करना होगा, टोटल नंबर फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें टोटल नहीं पता, लड़के 20 है लड़कियां 40 है, टोटल कैसे फाइंड करेंगे, सीधी सी बात है, दोनों को ऐड करके, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज, तो 20 + 40 कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, टोटल नंबर आ गया। देन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमें दिया है ना, उसका आंसर यहाँ से निकाल लेंगे कि लड़कियों की संख्या कितनी है 40 है, तो इनका रेशियो निकालना है, और टोटल बच्चे कितने हैं 60 है, तो 40/60 हम लिख के इनका रेशियो निकाल लेंगे। तो जब इनको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का तरीका यदि आपको याद होगा, जब हमने चैप्टर इस बुक की शुरुआत की थी तो पढ़ा था कि 0 से 0 को काट दो ना, तो क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाता है। लेकिन ये चीज ध्यान रखना कि ऊपर भी एक 0 है और नीचे भी एक 0 है, मतलब ऊपर जितने 0 है उतने ही नीचे 0 है, तो ही हम उतने ही 0 काटेंगे, एक्स्ट्रा नहीं काट सकते, ठीक है, कि 0 है तो सारे ही काट दो, ऐसा नहीं करना, इस चीज का ध्यान रखना है। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 2 या 4, 2 3 या 6, तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 2:3, है ना। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं कि फाइंड द आंसर पार्ट बी इन द सिमिलर मैनर, मतलब जो पार्ट बी है, ये पार्ट ए उन्होंने फाइंड कर दिया है, बी आपको खुद फाइंड करना है। तो टोटल नंबर हमको पता है 60 है ना, और नंबर ऑफ बॉयज हमें पता है 20 है, तो बस इसमें 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 3 6, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:3। यहाँ 2:3 आया था, या 2/1 आया था, यहाँ 1/2 3 आ जाएगा, है ना। तो ये बी वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि यहाँ ट्राई दी में भी उन्होंने वही क्वेश्चन दिया है ना,
सेम क्वेश्चन दिया है, तो ट्राई दिस का भी देख लेते हैं। इन अ क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये तो हमने कर लिया, ये वाला करना है कि रवि वॉक्स 6 किलोमीटर इन एन आवर while Rohan walks 4 kilometer in an hour. What is the ratio of the distance covered by Ravi to the distance covered by Rohan? तो रवि कितना वॉक करता है 6 किलोमीटर 1 घंटे में, और रोहन कितना करता है 4 किलोमीटर। तो बस निकालो इनका, 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 है, तो इनका क्या रेशियो आया 3/3/2। किसके कंपेरिजन में, रवि और रोहन का। तो इस तरह से हम इनको कर लेते हैं। एक्चुअली टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करना, समझ आ जाएंगी चीजें। हम पहले जो पढ़ चुके हैं ना, उन्हीं को एक तरह से रिवाइज कर रहे हैं। कुछ कुछ चीजें मैथ में ऐसा होता है, इसलिए हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं ना, हम कोई ऐसा पर्टिकुलर एक टॉपिक नहीं पढ़ सकते, इसको कर लो और खत्म। नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ अ हाउस लिजर्ड इज 20 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल इज 4 मीटर। आई एम 5 टाइम्स बिगर देन यू, सेज द लिजर्ड। लिजर्ड ने क्या किया, मैं 5 गुना बड़ी हूं तुमसे। एज वी कैन सी दिस, जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं, तो ये क्रोकोडाइल फिर क्या कहता है, आई एम बिगर यू आर स्मॉलर, मैं बड़ा हूं तुम छोटी हो। तो हाउस लिजर्ड यानी कि छिपकली सभी ने देखी है, और क्रोकोडाइल भी देखा है, टीवी में तो देखा ही होगा ना, तो क्रोकोडाइल ही बड़ा होता है। इज रियली अब्सर्ड, तो ये सच में बहुत ही मतलब बेतुका जवाब लग रहा है। अ लिजर्ड लेंथ कैन नॉट बी 5 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ अ क्रोकोडाइल। एक लिजर्ड 5 गुना नहीं हो सकती क्रोकोडाइल की अपेक्षा। तो सो व्हाट इज रॉन्ग, तो इसमें गलत क्या है। ऑब्जर्व दैट द लेंथ ऑफ द लिजर्ड इज सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल इज इन मीटर। ठीक है, यही गलती कर दी हमने यूनिट की। लिजर्ड थी वो सेंटीमीटर में दी थी, और क्रोकोडाइल दिया था वो मीटर में दिया था। सो वी हैव टू कन्वर्ट देयर लेंथ इनटू द सेम यूनिट। तो हमें पहले क्या करना होगा, उन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, है ना, उसके बाद ही हम कंपैरिजन ठीक से कर पाएंगे करेक्ट। तो लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल कितनी है 4 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 इंटू 100 इक्वल टू 400 सेंटीमीटर। अब दोनों का सेंटीमीटर में आ गया। Therefore, ratio of the length of the crocodile to the length of the lizard 400/20। तो 1 0 से 1 0, 2 1 या 2, 22 या 40, तो 20/1 आ गया, या 20:1 आ गया। तो 2 क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ओनली इफ दे आर इन द सेम यूनिट। तो 2 क्वांटिटीज को तभी कंपेयर किया जा सकता है जब वो सेम यूनिट में हो। ठीक है, समझ में आया। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लिजर्ड टू द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल। अब हमें लिजर्ड का रेशियो निकालना है क्रोकोडाइल की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, लिजर्ड को रखेंगे ऊपर, क्रोकोडाइल को रखेंगे नीचे, तो हमें रेशियो मिल जाएगा 1/20। ठीक है, संख्या चेंज नहीं होगी, लेकिन संख्या आगे पीछे हो जाएगी, और इसी से बहुत अंतर आ जाए। कोई पूछे कि बताओ तुम बड़े हो कि रोहन, तुम्हारा फ्रेंड है, तो तुम्हारी हाइट ज्यादा होगी तो कहेंगे यू आर बिगर। तुम अपनी अपेक्षा रोहन का बताओ, तो कहोगे मेरी अपेक्षा रोहन छोटा है, लेकिन मैं रोहन की अपेक्षा बड़ा हूं। बात एक ही रहेगी, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाएगा। उसी तरह से रेशियो सेम ही रहेगा, लेकिन डिजिट का जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो और प्लेस चेंज होने से बहुत अंतर आ जाता है ना। ऐसी ही गलतफहमी हो जाती है, जैसे कि अभी लिजर्ड और छिपकली के बीच हुई थी। छिपकली ने क्या समझ लिया था कि मैं बड़ी हूँ, हालांकि यूनिट की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसे ही इसमें हो जाएगा। अगर आपने रेशियो पूछा छिपकली का क्रोकोडाइल की अपेक्षा, और बता दिया क्रोकोडाइल का लिजर्ड की अपेक्षा। ठीक है, तो ऑब्जर्व दैट द 2 रेशियो 1:20 एंड 20:1 आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द रेशियो 1:20 इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द लिजर्ड टू द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल, वेयर्स 20:1 इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ लिजर्ड। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई होगी, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा हार्ड समझने वाला या करने वाला। ठीक है, सीधी सी बात है। लिजर्ड की अपेक्षा क्रोकोडाइल का रेशियो, क्रोकोडाइल की अपेक्षा लिजर्ड का रेशियो, बस इतनी सी ही बात है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बोल के इसको डिफिकल्ट बनाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है,
नाउ कंसिडर अनदर एग्जाम्पल, लेंथ ऑफ अ पेंसिल। अब एक और एग्जाम्पल कंसिडर करना है यहाँ पे कि 18 सेंटीमीटर की एक पेंसिल है, उसका डायमीटर कितना है 8 मिलीमीटर। तो पेंसिल तो सभी ने देखी होगी क्योंकि शुरुआत ही हमारी पेंसिल से होती है ना। तो मान लो ये क्या है, पेंसिल है ना, ये पेंसिल है और डायमीटर क्या होता है, ये तो इसकी लेंथ हो गई है, ये लेंथ हो गई। लेंथ कितनी दी है 18 सेंटीमीटर। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है ये जो पेंसिल, अगर इसका पीछे ऐसे देखा जाए ना, बैक से फोटो लिया जाए तो इतनी इतनी गोल होती है ना पीछे से। तो डायमीटर तो सर्कल में होता है ना, सर्कल को डायमीटर कहते हैं, सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को, ठीक है। तो डायमीटर तो ये होगा इतना छोटा सा, और पेंसिल इतनी लंबी होती है, हम उसको हाथ में पकड़ के लिखते हैं, है ना। इसीलिए पेंसिल है 18 सेंटीमीटर की और डायमीटर है 8 मिलीमीटर का, ठीक है। डायमीटर मतलब ये चीज, सर्कल के अंदर की जो लाइन, ठीक है, सर्कल में होता है डायमीटर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल टू दैट ऑफ इट्स लेंथ। तो इस डायमीटर का रेशियो बताना है पेंसिल की लेंथ की अपेक्षा, ठीक है। तो सिंस द लेंथ and the diameter of the pencil are given in different units, we first need to convert them into सेम-यूनिट। तो यहाँ डिफरेंट यूनिट में दिए हैं पेंसिल की लेंथ और डायमीटर, तो सबसे पहले उनको हमें क्या करना है, सेम-यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि पेंसिल की लेंथ है 18 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, या 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 18 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 180 मिलीमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द पेंसिल टू दैट द लेंथ ऑफ द पेंसिल। तो रेशियो डायमीटर की अपेक्षा पेंसिल की लेंथ का निकालना, इसलिए डायमीटर को ऊपर रखेंगे, कितना है 8 मिलीमीटर, और पेंसिल की लेंथ कितनी है 180 मिलीमीटर। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2/45। कैसे आया, 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8 और 4 45 जा 180। चाहो तो 4 से नहीं समझ आ रहा है तो पहले 2 से डिवाइड करके देख लो, 2 4 जा 8 और 90 2 जा 180। अब इसको 2 से कर लो, 2 2 जा 4 और 45 2 45 90, ठीक है। मतलब 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा, है ना। तो इसका जो रेशियो वो आया 2:45, ठीक है। तो इसका रेशियो हमको मिल गया। थिंक ऑफ सम मोर सिचुएशन। क्या कह रहे हैं कि कुछ और इस तरह की जो कंपैरिजन है वो करके देखो। जैसे ये क्या दिया है कि वी यूज द कंसेप्ट ऑफ रेशियो इन मेनी सिचुएशन इन आवर डेली लाइफ विदाउट रियलाइजिंग दैट वी डू सो। कंपेयर द ड्राइंग ए बी लुक्स मोर नेचुरल देन ए, वाई। तो यहाँ ए और बी दो क्या दिए हैं, पिक्चर दिए हैं। तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि ये तो नेचुरल दिख रहा है, लेकिन ये कुछ अजीब सा लग रहा है। क्यों लग रहा है अजीब सा, इसकी टांग है ना, इसकी बॉडी की अपेक्षा बॉडी यहीं तक है, टांग इतनी बड़ी है, इसलिए इसका जो रेशियो है वो ठीक नहीं है ना। तो जब रेशियो सही रेशियो में चीजें नहीं होती हैं तो चीजें वो अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। तो क्या करना है हमको, इसी तरह से और सिचुएशन देखना है अपने डेली लाइफ में कि कहाँ कहाँ हम किन किन चीजों में रेशियो कंपेयर कर सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे कुछ ट्राइडीज दिया है, उसको पहले कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे समझेंगे, ठीक है। पहले आगे समझ लेते हैं, ट्राइडीज बाद में करेंगे। द लेंथ ऑफ द पेंसिल। अब यहाँ एक ड्राइंग और दी है। द लेग्स ऑफ द पिक्चर ए आर टू लॉन्ग इन कंपेरिजन टू द अदर बॉडी। तो यही ऊपर वाली पिक्चर की बात कर रहे हैं कि इस बच्चे की जो टांगे हैं वो ज्यादा लंबी है ना। बी बच्चे को नॉर्मल है सब कुछ, बॉडी और लेग्स, लेकिन ए वाले बच्चे की क्या है, ज्यादा लंबी टांगे हैं बजाय बी वाली ड्राइंग के। उसी तरह से दिस इज बिकॉज वी नॉर्मली एक्सपेक्ट अ सर्टेन रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ लेग्स टू द लेंथ ऑफ होल बॉडी। तो कंपेयर टू पिक्चर्स ऑफ अ पेंसिल इज द फर्स्ट वन लुकिंग लाइक फुल पेंसिल, नो। अब यहाँ दो पिक्चर फिर से दे दी हैं पेंसिल की। तो ये वाला जो टुकड़ा लग रहा है इसको हमें यदि ए मान लें और इसको मान लें बी, ठीक है। तो ये वाला हमें ज्यादा नेचुरल नहीं दिख रहा है, बी वाला नेचुरल दिख रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा पार्ट काट के
उसको जूम करके फोटो ले लिया है ना, पेंसिल का छोटा सा पार्ट, लेकिन मतलब क्या है, ठीक से रेशियो में नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कंपेयर द टू पिक्चर ऑफ पेंसिल, इज द फर्स्ट वन लुकिंग लाइक अ फुल पेंसिल? नो, व्हाई नॉट? द रीजन इज दैट द थिकनेस एंड द लेंथ ऑफ द पेंसिल आर नॉट द करेक्ट रेशियो। तो ये जो पेंसिल है इसकी लेंथ और थिकनेस करेक्ट रेशियो में नहीं है, इसलिए ये क्या है, नेचुरल नहीं दिख रही है, ठीक है। और ये वाली ठीक दिख रही है ना। अब यहाँ कुछ रेशियो दिए हैं डिफरेंट सिचुएशन में, जैसे लेंथ ऑफ अ रूम कितनी है, 30 मीटर है, ब्रेथ कितनी है, 20 मीटर है। तो द रेशियो ऑफ लेंथ द रूम टू ब्रेथ ऑफ द रूम 30 रेशियो 20, तो 3/2 आ जाएगा, ये तो ठीक है। देयर आर 20 गर्ल्स 16 बॉयज गोइंग फॉर अ पिकनिक, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ बॉयज, तो ये भी ठीक आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ ध्यान रखना, ऊपर हमने नंबर अलग लिया था, रूम का लिया था, सिचुएशन अलग थी, नंबर अलग था, फिर भी उनका रेशियो 3/2 आया। फिर हमने दूसरी सिचुएशन भी अलग ले ली, नंबर भी अलग ले लिया, उसके बाद भी 3/2 आया, ये चीज नोट करना है यहाँ पे। फिर ये क्या कह रहे हैं एक और कि द रेशियो 320 एंड 24 इन लोएस्ट फॉर्म आर सेम। तो ये दोनों रेशियो क्या है, जब इन लोएस्ट फॉर्म में आए तो कैसे आए, सेम आए, तो इनको क्या कहेंगे हम, तो इनको कहेंगे इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। तो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल हैविंग द रेशियो 3/2? तो क्या आप और एग्जांपल सोच सकते हैं 3/2 के? तो बिल्कुल, यहाँ मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा अपना भी दिमाग चलाना पड़े। अब जैसे क्या है, पहली बात तो ना, ये हमको 3/2 निकालना है ना, यानी 3/2, तो क्या करें, हम इनको 2 से करते मल्टीप्लाई, और दोनों साथ मल्टीप्लाई कर दे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये 6/4 आ गया। अब इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे ना, तो ये भी 3/2 ही आएगा, है ना। इनको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसी तरह से हम 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, कितने भी साथ मल्टीप्लाई करते थे ना। ये चीज हम पहले भी सीख चुके हैं, यदि आपको याद हो, आपने शुरू से सारे वीडियो देखे हैं। मैंने इसी चैनल पर ये पूरी बुक, एक एक पेज नहीं, एक एक टॉपिक, मतलब हर चीज, कुछ भी बिल्कुल नहीं छोड़ा है, सब कुछ कंप्लीटली करवाया है, ताकि आप ना एग्जाम में कुछ भी छोड़ के ना आओ, है ना, कहीं से ही। बिल्कुल मेरा तरीका यही है, मैं कुछ भी छोड़ती नहीं हूँ बिल्कुल। अगर आप क्लास 6 के बच्चे हो तो आपको पूरा पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, बल्कि एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कुछ और भी पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं, आप यहाँ चाहो तो चैनल पे विजिट करके पूरा कोर्स देख सकते हो, ठीक है। एक सिस्टमेटिक वे में पूरे तरीके से सारा पढ़ाया गया है। तो अब देखो, हमने पहले जो चीज पढ़ी थी वो चीज हमें यहाँ काम आ गई, हमने अपने आप से यहाँ दिमाग लगा लिया कि ये ऐसे करके निकाल सकते रेशो, ठीक है। और होना भी चाहिए मैथ में, क्या लाइफ में। आपको मैं आज एक कहानी भी बताना चाहूंगी कि जो अर्जुन थे, उन्होंने क्या सोचा, अर्जुन क्यों सबसे अच्छे धनुर्धर थे। ये क्वेश्चन तो सभी के मन में आता ही होगा, कभी न कभी पता तो होगा ही कि अर्जुन सबसे अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन वो क्यों थे। जब ये क्वेश्चन किसी के मन में आ जाए तो समझ लेना वो बच्चा लाइफ में आगे जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनिंग वैसे भी अच्छी होती है, बच्चों के लिए करना चाहिए। तो अर्जुन ने क्या सोचा कि भीम जब खाना अंधेरे में खा सकता है तो मैं तीर अंधेरे में क्यों नहीं चला सकता। तो इसलिए उसने क्या किया, मतलब एक भीम को ही नहीं, वो किसी भी चीज को देखता हूँ कि कोई हर सिचुएशन में ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए उसने सब सिचुएशन में, अंधेरा हो, पानी हो, हर जगह उसने तीर चलाने की प्रैक्टिस की, तो इसीलिए वो सबसे महान धनुर्धर बना, ठीक है। उसी तरह से हमें क्या करना है, जब हम मैथ पढ़ते हैं या अपने घर में, लाइफ में, कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसकी अपने डेली लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। जिस दिन आपने एप्लीकेशन सीख लिया ना, उस दिन आपकी एजुकेशन या पढ़ाई लिखाई है वो स्वार हो गई, कहते हैं ना। क्या मतलब पढ़ने लिखने का, जब आप ये काम ठीक से न कर पाए, है ना। तो हमें हर जगह अप्लाई करना होता है, और इतना हमारा दिमाग कॉन्शियस होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ यूज करनी है, ठीक है। यदि ये चीज आपको आ गई, दैट मीन्स आप सही ट्रैक पर चल रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ हमें, जब हमने इक्विवेलेंट रेशियो देखा तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की दिमाग में बात हमारे क्लिक करी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किस तरह से निकाल सकते हैं। क्या यहाँ वो तरीका निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल उस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, और ये भी तो फ्रैक्शन ही है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेशियो, अब ये दोनों हमने कनेक्ट भी कर दिए। इस तरह से हम और एग्जांपल कितने भी दे सकते हैं, ठीक है।
इनका इक्विवेलेंट रेशियो तो निकालना है, तो मल्टीप्लाई करते जाओ 2 से 4 से, कितना भी निकाल सकते हो आप, है ना। अब आगे कह रहे हैं कि कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल हैविंग द रेशियो 3/2। तो ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमने रेशियो बता भी दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि इट इज फन टू राइट सिचुएशन दैट गिव राइज टू अ सर्टेन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल राइट सिचुएशन दैट गिव द रेशियो 2/3। अब ये क्या कह रहे हैं कि 2/3 जो रेशियो है उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ सिचुएशन देनी है, ठीक है। सोच लो कुछ सिचुएशन कि मेरा फ्रेंड ने इतना, मैंने चॉकलेट ली, फ्रेंड को इतनी दी, मैंने अपनी खुद के पास इतनी रखी, मतलब कुछ भी। यदि आप खाने पीने के बारे में सोचते हो, शेयरिंग के बारे में सोचते हो, कहीं भी खेलने के बारे में सोचते हो, क्लास में कितने बच्चे हैं, कितने कंचे हैं आपके पास, कोई भी सिचुएशन आप ले सकते हो, है ना। अब है कि सीना हैज 2 मार्बल्स एंड हर फ्रेंड शबाना हैज 3 मार्बल्स। तो ये भी एक सिचुएशन हो गई, है ना। देन द रेशियो ऑफ मार्बल्स दैट शीना एंड शबाना हैज 2:3। तो कैन यू राइट some more suggestion for this ratio to give any ratio and to your friends, ratio to your friends and ask them to frame situation। तो आप अपने फ्रेंड को इस तरह से, जैसे 2/3 है ना, 4/5 कुछ भी रेशियो दे दो और उनसे कहो कि चलो इनके लिए अब क्या करो, सिचुएशन फॉर्म करो, है ना। फिर उसके बाद रवि और रानी का ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है, इसलिए मैं अलग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। यहाँ से थोड़ा सा चीजें अलग हो जाती, तब तक आप इतना सारा पढ़ो और इसको खुद से पढ़ के देखना कि मैंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है। खुद होमवर्क करना, समझ में ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यहीं से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तब तक हम पहले ट्राई दिस वाले क्वेश्चन थे ना, उनको भी खत्म कर लेते हैं, ताकि क्या हो, हमारा इस बुक में कुछ भी छूटे ना, है ना। तो क्या है ये ट्राई दिस का क्वेश्चन। ट्राई दिस का क्वेश्चन है कि सौरभ टेक्स 15 मिनट टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड सचिन टेक्स 1 hour टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। भाई सौरभ और सचिन तो बच्चे हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन उनका घर तो अलग अलग हो ना। तो सौरभ को अपने घर से स्कूल पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं और वहीं सचिन जो है उसको 1 घंटा लग जाता है ना। तो इनका रेशियो बताना है हमको, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 15 मिनट क्या है, मिनट है, और 1 घंटा क्या है, आर है। तो 1 घंटा 1 hour इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 15/60 क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूनिट सेम कर लेंगे। अब इनका रेशियो निकाल लो, तो 15 1 जा 50, 15 4 जा 60, तो 1:4 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है इसका रेशियो कितना है, 1:4। कॉस्ट ऑफ अ टॉफी इज ₹50 एंड कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट इज ₹10। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ द टॉफी टू द कॉस्ट ऑफ द चॉकलेट। तो फिर से यहाँ हमें उन्होंने घुमा दिया। अगर हम यूनिट पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो देखो यहाँ 15 मिनट दिया था, यहाँ घंटा दिया था, ठीक है, लेकिन यहाँ फिर से 50 पैसा दे दिया, यहाँ ₹10 दे दिया। तो क्या करना होगा, मैं 50 पैसा और 10 रुपए, 10 रुपए क्या, 1 रुपए इक्वल टू 100 पैसा, तो 10 into 100 क्या कर लेंगे हम, देखो मैं 100 यहाँ लिख देती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मल्टीप्लाई आगे पीछे करने से। तो 10 into 100 कितना हो जाएगा, 3 जीरो का 3 जीरो रख दो, यही रख देते नीचे, 3 जीरो का 3 जीरो और 1, तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, और 5 20 या 100 होता है, तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1:20, ठीक है। कि एक टॉफी की कीमत एक चॉकलेट की कीमत से 20 गुनी है, ठीक है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसके बाद एक और है ट्राई दिस में कि इन अ स्कूल देयर वर 73 हॉलीडेज इन 1 ईयर। एक स्कूल में 73 हॉलीडे होते हैं एक साल में। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडेज टू द नंबर ऑफ डेज इन 1 ईयर। तो हम जानते हैं नॉर्मली एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। नॉर्मल ईयर में बात कर रही हूँ, लीप ईयर यदि आपने पढ़ा है तो लीप ईयर में तो 366 डेज होती है, उसको भी कभी पढ़ेंगे। तो छुट्टी कितनी पड़ी, 73, मैं 5 तो लिख रही हूँ, 73 छुट्टी पड़ी एक साल में, और डेज कितने होते हैं, 365। कर लो डिवाइड, कैसे करोगी, तो ये कैसे डिवाइड होगा, करके देख लेते हैं।
तो ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है 73। 73 क्या है, नंबर याद है? तो एक प्राइम नंबर है क्या, 73। हमने फर्स्ट में चैप्टर पढ़ा था ना, प्लेइंग विथ नंबर्स, इसी क्लास में शुरुआत में, यदि आपको याद हो तो ये नंबर तो किसी से डिवाइड होता ही नहीं है 73, है ना? किससे डिवाइड होगा, किसी से नहीं, क्योंकि अगर ये आगे वाला कर भी लेना 2 3 या 6 तो 13 तो डिवाइड होगा ही नहीं किसी से, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है। दैट मीन्स ये नंबर डिवाइड नहीं होगा, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो जब ऊपर वाला डिवाइड नहीं हो सकता तो नीचे वाला भी नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो रेशियो है ना वो 73 रेशियो 365 ही आएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अगर यहाँ 73 की जगह कोई और नंबर होता और वो डिवाइड हो सकता तो हम इसको कुछ कर सकते, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो इस चीज के लिए आपको समझने के लिए आप ना बुक पढ़ के खुद के, अगर आपने शुरू के चैप्टर अच्छे से समझे है ना, तो आगे आप बुक पढ़ने के बाद क्या करोगे, खुद से ही ये चीजें कर पाओगे, है ना? तो चलो, अब हमारा ये ट्राई दिस खत्म हो गया। अब आगे के जो नए सिचुएशन है ना उनको हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये वाला रवि और रानी वाला, कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें और समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और वीडियो काफी लंबा हो चुका है, बोर होने लगे होंगे, क्योंकि 45 मिनट से ज्यादा तो मन लगता ही नहीं हमारा पढ़ने में, और 30 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं। और मैथ पढ़ने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए, तभी चीजें समझ आएंगी अच्छे से। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।